मीरा भाईंदर महानगर पालिका अस्पताल के कर्मचारियों ने कामगार नेता प्रवीण राय की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी श्रमिक जनरल कामगार संगठन का दामन थामा है। इस मौके पर प्रवीण राय ने कहा, मनपा अस्पताल के कर्मचारी मेरा परिवार है। मेरे परिवार की तरफ से किसी ने भी तिरछी नजर डाली तो मैं उसे अपने कामों से पागल कर दूंगा। हमारा परिवार हमारे साथ अपनी इच्छा से है। जो भी व्यक्ति मेरे मनपा अस्पताल के कर्मचारी परिवार को धमकी दे रहा है तो वह सावधान हो जाए। इसी के साथ राय ने विधायक नरेंद्र मेहता को कहा कि मैं मनपा अस्पताल के कर्मचारियों का परिवार आपको सौंप रहा हूं। अब इनकी समस्या आपकी समस्या होगी। वही नरेंद्र मेहता ने प्रवीण राय से कहा, आपने अपना परिवार मुझे सौंपा है, परंतु मैं इससे विपरीत हूं, बल्कि हम सब आपको और आपके कर्मचारियों को समर्पित हैं। नरेंद्र मेहता ने ये भी कहा कि जो कमज़ोर होता है और जिसे डर होता है वो लोगों को डराता है। मेहता ने सभी कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि उनकी संस्था ही नहीं बल्कि पूरा भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक साथ आएगा। राय ने नरेंद्र मेहता को तलवार देकर उनका सम्मान किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। ये छोटा मोटा ताकत नहीं है नेताजी। ये जो कर्मचारी है जो जिनको मैं आपके हवाले सौंप रहा हूँ, ये मेरा परिवार है। मेरे परिवार के साथ अगर कोई दादागिरी करेगा वो बर्दाश्त करके लेंगे नहीं। हम भाजपा वाले हैं, हम शांति से काम करते हैं। कोई दिमाग खराब करेगा ना उसको पागल कर डालूंगा। जो अगर आज धमकी दे के गया है ना, और को धमकी दे सकता हो, और वो धमकी ना मैं मेरे काम से दूंगा। कोई आके इनको डराता है कि जो जाएगा मैं फोटो निकालेगा, कमिश्नर को तकरार करेगा। परिवहन मंत्री का क्या लेन देन है इसमें? हा? अगर कोई अपने मन से अगर किसी के साथ जोड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई दादागिरी करेगा क्या? दादागिरी बर्दाश्त करके लेंगे नहीं। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज तक संगठन का काम मैंने अकेला किया है। कोई आया क्या आपके सपोर्ट में? आज तक कोई आया क्या 5 साल में? आज क्यों मिर्ची लग रही है? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे आमदार, एक लोकप्रिय आमदार, एक ऐसे आदमी की जिम्मेदारी में आप लोगों को सौंप रहा हूँ जो एकदम स्ट्रांग है, भाजपा के आमदार है, सत्य में है, पावरफुल है। और ये सब समस्या उनके लिए सब चुटकी बजाएंगे ना मेहता जी, सब सॉल्व हो जाएगा। और ये सब काम है मेहता जी से सब करवा के लूंगा। 4 बजे के बाद आदमी स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये फोटो ना वायरल होने दो। किसको क्या करने का उसके लिए मैं बैठा हूँ। मुझसे नहीं मदद होगा तो मेहता जी मदद करेंगे। दादागिरी हम लोग किसी का बर्दाश्त करके लेंगे नहीं। जो लोग आए हैं, और मेहता जी अपने साथ में डॉक्टर्स भी हैं, सिस्टर भी है, परमानेंट स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, एम्बुलेंस के ड्राइवर है, अस्पताल में भी भूमि है। और ये जो आज हुआ है ना, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। मैं दिन पे दिन इतना मेहनत करूंगा कि जो उनके आदमी है ना वो भी हमारे साथ में आएगा। और मैं मेरे काम से जोड़ूंगा, मैं किसी के ऊपर दादागिरी नहीं करूंगा। अगर जो मेरे साथ आएगा वो स्वतंत्र से आएगा, अपने मन से आएगा। जो मेरे साथ नहीं आएगा मैं उसका भी काम करके दूंगा। मैं अपने काम से मैं उसका दिल जीतूंगा। मैं भाईगिरी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मेरे कामगार के साथ में कोई दादागिरी करेगा वो बर्दाश्त करके बिल्कुल नहीं लेंगे। और प्रवीण रायने सांगितलं की आज मी तुम्हाला सर्व आमचे कर्मचारी समर्पित करतो। माझा थोड़ा उल्टा है, मेरा थोड़ा उल्टा है। एक्चुअल में हम आज आपको समर्पित करते हैं। एक हिंदी मध्ये मन है, हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। हमारी सहनशीलता आने वाले तूफान का इशारा है। देखिए, आप सबको पता है कि इस वक्त महानगर पालिका में बॉडी नहीं है। सारे अधिकार प्रशासकीय जो है वो कमिश्नर साहब के पास है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जितने लोग चुन के आते हैं उन्होंने हमारे इन कर्मचारियों का 30 साल से 20 साल से इनका संघर्ष देखा हुआ है और इन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये लोकप्रिय भावना है। लेकिन इस वक्त महापालिका में लोकप्रतिनिधि है नहीं। कमिश्नर साहब को 4 लोग जो बोलते हैं उसके हिसाब से वो चलते और ये बहुत ही नुकसानदायक है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ अलग अलग संगठन से लोग आए। कुछ लोग हमारे साथ यूनियन में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की श्रमिक कामगार संगठन है
वो संगठन का एक ही उद्देश्य है कि कर्मचारी और अधिकारी को अपना न्याय मिले। ये संगठन इनके आने से और मजबूत हुई है। विशेष तौर पे प्रवीण राय जी, अनीता दीक्षित जी, ये लोग संगठन में कई समय से काम कर रहे हैं और इन्हें भी लगा और हमें भी लगा कि हम एकत्रित होंगे तो जल्दी न्याय दे पाएंगे। महाराष्ट्र में सरकार हमारी है, जल्दी महापालिका में भी आएगी। उसके बाद इन सब कर्मचारियों का जो जो न्याय है वो हम दिलाएंगे। लेकिन जो अभी इमीडिएटली देना है वो भी सरकार से बात करके, कमिश्नर से बात करके हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो मैं सभी का श्रमिक कामगार संगठन में स्वागत करते और सभी का हम अभिनंदन करते हैं। सर यहाँ पे ये लोग आए आपसे जुड़ने के, उसके पहले भी कोई धमकियां मिल रही है, ये वीडियो वायरल हुए, यहाँ पे आए तो आप किस तरह से देखिए, क्या बोलते हैं ना, जब इस तरह की अपनी जमीन हिलने लगती है तो लोग ऐसी छिछोरापनी करते हैं। अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर इनको कहीं न्याय मिलता है तो वो दरवाजा खटखटाए तो गलत क्या है? क्योंकि अगर आप सेवा के लिए आए हो, मान लीजिए एक आदमी मेरे पास इलाज के लिए मेरे से नहीं हो रहा, कोई दूसरा कर रहा है, तो खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। दुख तब होता है जब अपना कुछ जा रहा है। तो जिनका अपना कुछ जा रहा होगा तो शायद वो इस तरह की प्रकार करते करते। हम तो कभी भी, मेरे साथ कोई जुड़ा क्या और गया क्या, तो हमने कभी उसके अंदर वो रोष नहीं निकाला, कभी जेलिसी फील नहीं किया या कभी गुस्सा नहीं किया। ये अपनी अपनी चॉइस है। इन सभी को लगता है कि संगठन में जुड़ने से हमें न्याय मिलेगा। बाकी जगह क्या था मुझे नहीं पता, मुझे उसको कुछ बोलना भी नहीं, लेकिन इतना कहूंगा सभी कर्मचारी को और अधिकारियों को कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई कुछ मांग नहीं रहे, हम अपना हक का मांग रहे और हमारा हक का हमें मिलना चाहिए। पगार नहीं बढ़ाएंगे और नहीं करेंगे। ये सरकारी कर्मचारी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे पेरोल पे हो, ये सब महापालिका के लिए काम करते और महापालिका में किसका क्या पगार होना चाहिए ये नियम से बनाए गए। और मिनिमम वेजेस हो या बाकी हो, ये सबके तो किसी के बोलने से ना बढ़ सकता है ना किसी के बोलने से घट सकता है। में 3-3 महीने की सैलरी जो रुकी हुई है नहीं, ये देखिए, हमने ऑलरेडी चेतावनी दी, लेकिन नवरात्र चल रहे थे, हमें नए दिन खराब नहीं करने थे। तो विशेष तौर पर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है उनका एक तो पहले ही उन्हें पगार कम देते हो और कॉन्ट्रैक्टर के है, तो हमने कहा था कि दशहरा जाए उसके बाद उसके ऊपर भी ना इलाज हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। प्रवीण राय जी के जैसे नेतृत्व में एक युवा इतने साल से कामगार में जिस तरह से काम कर रहे थे आरोग्य की उसमें, इनके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से प्रवीण राय देखिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत है, इसलिए भाजपा के विचारों से जुड़े। वो अपने एक समाज सेवा के माध्यम से, कर्मचारी हो अधिकारी हो, विशेष तौर पे हमारे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से वो जुड़े हुए थे कि वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें और उन्हें लगा कि अपनी संगठन एक करे और मजबूत करे ताकि कर्मचारियों को न्याय जल्दी मिले। तो आज हम एक संगठन के पैसे, तो पार्टी की विचारधारा तो दोनों को पहले से भाजपा में है, लेकिन अब यूनियन के अंदर भी हमने दोनों की अपनी विचारधारा एक की। बाकी कुछ लोग जो अभी आपके संगठन से नहीं जुड़े हैं उनके बोलिए कुछ भी कोई मैं संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो नहीं जुड़े हैं मैं उनको कभी नहीं कहूंगा, उन्हें जहाँ उचित लगे, उन्हें जहाँ न्याय मिलता है वहां उन्हें रहना चाहिए। तीसरी बात, हम जब काम करते, उदाहरण के तौर पे मैं अगर कहूँ कि इस वर्ग की सैलरी बढ़ाई जाए, तो ये थोड़ी बोलते कि जो हमारे साथ है केवल उनकी बढ़ाओ उनकी मत बढ़ाओ। जब मैं लोक प्रतिनिधि के नाते काम करता हूँ तो वो हमारे साथ है तो भी और नहीं है तो भी, काम तो हम दोनों के लिए करते हैं। इसमें कोई हमारा भेदभाव कभी नहीं रहा और ना आगे भी रहेगा। हम अहिंसावादी पार्टी है, हमें नहीं पता कौन धमकी देता है, लेकिन अगर मेरे एक भी अगर यूनियन के मेंबर को अगर किसी का बाल भी बाका हुआ तो फिर हमसे पैर है। धन्यवाद। कैसे हुआ? इधर परिवर्तन तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं संगठन में काम करके ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था यहाँ पे, मुझे लेट हो गया। और मैं नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में, दिलीप जैन जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर लहाने जी है, डॉक्टर चकोर जी है, सचिन करंडे जी है, ऐसे लोगों से मैं कई सालों से मिलते आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा इच्छा हुआ कि अब मुझे कुछ जहाँ वहाँ पे मुझे अच्छी तरह से न्याय नहीं मिल रहा था, तो मेहता जी के मार्गदर्शन में अच्छा न्याय मिलेगा, इसके लिए स्टेप हम लोगों ने लिया है। और जो आज मैं अपने ये जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है ये मेरा परिवार है और ये परिवार की जो जिम्मेदारी है यहाँ से हमदर्द नरेंद्र मेहता जी की है और ये बहुत अच्छे से करेंगे, किसी को अन्याय नहीं होगा। जो हक की लड़ाई रहेगी उसके लिए लगातार फॉलो पहले से करते आ रहा हूँ, अभी और मुझे पावर मिलेगा और अच्छे से करूँगा और सब कामगार का अच्छा होना चाहिए। अभी जो आपका सवाल, आप परिवहन मंत्री से बात करिए, वो ज्यादा आपको बता सकते हैं। आपने कमिश्नर का घेराव किया था, कहाँ से?
देखो कैसे कमिश्नर हो गए, एडिशनल कमिश्नर हो गए डॉक्टर पड़वल एकदम नकारा ऑफिसर है। मैं पिछले 1 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। कैजुअलिटी में डॉक्टर नहीं है, डायलिसिस में डॉक्टर आते नहीं है, एम्बुलेंस में हायरन नहीं है, सायरन नहीं है, हॉर्न नहीं है, एम्बुलेंस का पेपर नहीं है, एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सब मेरे को मुद्दे से वो लोग कभी तारीख पे तारीख दे रहे थे, कल वो मुझे मिल गए, मैं मेरे हिसाब से उनको जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। धमकी देने के लिए भाजपा का बहुत बड़ा परिवार है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, हम देख लेंगे। वो बहुत छोटा मोटा सवाल है।